वो जो छक्का आपने लगाया शोएब अख्तर को, वो हम हर रोज वो विजुअल देखते हैं। वो मोमेंट क्या था? क्योंकि आपने अपर कट खेलना उससे तकरीबन 1.5 साल पहले ही शुरू किया था। 1992 में भारत पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में भिड़े सिडनी में, और आपका भी वो वर्ल्ड कप का पहला ही वर्ल्ड कप था आपका। तब से जीत का ऐसा सिलसिला रहा कि भारत पाकिस्तान से 19 नहीं हुआ कभी। बिल्कुल, और मुझे गर्व है कि 100% रिकॉर्ड है। जो भी मैचेस हम खेले एक दूसरे के साथ, वो काफ़ी चैलेंजिंग रह चुके हैं। कोई भी मैच ऐसा नहीं था कि हम आसानी से जीते। हर मैच एक चैलेंजिंग था और हर मैच क्लोज फिनिश था। बहुत सारे क्रंच मोमेंट्स आए मैच में, जहाँ पे आइदर हमें पार्टनरशिप करनी बहुत ज़रूरी थी या वो पार्टनरशिप तोड़नी ज़रूरी थी। मुझे याद है जब हम 2003 में सेंचुरियन में खेले साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे पार्टनरशिप्स बनाने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि हम चेस कर रहे थे, बड़ी टोटल थी। और जैसे 2011 में मोहाली में खेले तो हम बॉलिंग कर रहे थे सेकंड, तो वहाँ पे पार्टनरशिप्स ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। और उस समय टेंशन बढ़ता है, क्योंकि आप है ना लॉन्ग ऑन पे कभी खड़े हो, कभी थर्ड मैन पे, कभी डीप पॉइंट पे, तो जितनी दूर खड़े रहते हो तो आपको टाइम मिलता है सब कुछ देखने के लिए, और गेम किस स्पेस पे चल रहा है वो सब स्टडी करने के लिए आपको टाइम मिल जाता है, और उसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। सच में देखिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मैच छोटा या बड़ा नहीं होता, हम जानते हैं, और खासतौर से वर्ल्ड कप, अब छोटी टीम बड़ी टीम कोई नहीं। लेकिन हम लोग जब टीवी ऑन करते हैं, या जो मेरे यहाँ पर इर्द गिर्द फैंस बैठे हैं, टीवी ऑन करते हैं, कहते हैं यार पाकिस्तान से नहीं हारना, वो दबाव जो है खिलाड़ियों तक पहले पहुंच जाता है कि नहीं पहुंचता है? नहीं, पहुंच जाता है। पहुंच जाता है क्योंकि जब भी ना जब प्रोग्राम अनाउंस होता है कि है ना, जैसे कि हमें बहुत टाइम पहले पता था कि ना 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसके टिकट्स भी बिक गए। मैंने सुना कि आधा घंटा या 15 मिनट में 15 मिनट में, मैं तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, 15 मिनट में भी सारा सेल आउट हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि ना उस तरह के मैच को क्या रिस्पॉन्स होता है, और कितने लोग ईगर हो जाते हैं कि वहाँ जाके स्टेडियम में वो लाइव इवेंट विटनेस करना कुछ अलग ही है, एक ट्रीट है ये। और लोग उतने एक्साइटमेंट में चुप नहीं रहते, 15 तारीख आने तक वो बातें करते हैं। उनमें से कई सारे दोस्त भी होते हैं, तो वो बोलते हैं जो भी हो जाए ये मैच जीतनी है, इसके बाद जो होना है होने दो। पर लकीली प्लेयर्स ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हमारे लिए वो एक अनदर मैच होता है। और पाकिस्तान का मैच मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि लोग हमें महसूस करवाते हैं कि ये अलग मैच है, वो सेम मैच नहीं है। तो उसमें एक अलग सा कंपेटिटिवनेस सिर्फ हमारी तरफ से नहीं, वहाँ से भी आता ही है। मगर इवेंचुअली ये ऐसी बात होती है कि स्पेक्टेटर्स ऐसी तरह के कॉन्टेस्ट को एंजॉय करते हैं। और ये सच है कि आपको नींद नहीं आई कई मैचों से पहले? पाकिस्तान भारत के वर्ल्ड कप बहुत बार ऐसे हुआ है कि पहले तो करियर में मेरे हर मैच के पहले मुझे नींद नहीं आती थी। मैं सोचता बैठा कि मुझे कैसी बैटिंग करनी है दूसरे दिन, क्या प्लानिंग करनी है, किसको कैसा खेलना है, कब बॉल मारना है, कब छोड़ना है, कब डिफेंड करना है, सब ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। खास करके मुझे अभी भी याद है 2003 जब हम मैच खेले अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उसके पहले मुझे थोड़ी तकलीफ हुई रात को सोने में। मैं हर बार नींद में कभी इस तरफ मुड़ूँ तो मैं सोचता था कि मेरे को अगर वसीम ने ऐसा डाला बॉल तो मैं छोड़ूंगा या खेलूंगा। दूसरी तरफ वकार, शोएब, आफरीदी सब दिखते थे, तो वो एक मेरी बॉडी प्रिपेयर हो रही थी एक बड़े मैच के लिए। और मुझे एक स्टेज पे महसूस हुआ कि मुझे जितनी चाहिए थी उतनी, जैसे चाहिए थी उतनी रेस्ट मिली नहीं थी, कि ना, क्योंकि जस्ट मुझे लगा कि ना एक बॉडी का वो रिस्पांस था एक अलग मैच के लिए। आपका सबसे यादगार मुकाबला कौन सा होगा भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुकाबलों में से? आई थिंक वही मैं यादगार कहूँगा, 2003 वाला, क्योंकि वो मैच में जब हम होटल से निकले, वहाँ से ग्राउंड के पास में गए, तो ग्राउंड के ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर से क्राउड था पूरा। एक तरफ इंडिया के फ्लैग्स थे, एक तरफ पाकिस्तान, और सारे आपके काफ़ी सारे दोस्त भी यहाँ से आए हुए थे, इंडिया से, कई अलग अलग देशों से भी आए हुए थे हमारे दोस्त लोग। तो उसने एटमॉस्फेयर कुछ अलग बना दिया था। और आप जब ग्राउंड के अंदर जब खड़े होते हो मैच के पहले, जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हो, और जब नेशनल एंथम जब प्ले किया जाता है, तो वो मोमेंट कुछ अलग ही होते हैं। वो आपको डिस्क्राइब करना मुश्किल है। बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं, और यू फील प्राउड कि ना मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यू फील प्राउड ऑफ इट। और उसका एंड रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, और जज्बात सिर्फ इधर नहीं होते, जज्बात उधर भी होते हैं। अब शायद सचिन तेंदुलकर ने जब से वनडे क्रिकेट खेलना शुरू किया, वर्ल्ड कप खेलना शुरू किया, वहां से भारत की टीम जो है वर्ल्ड कप में बेहतर होती गई। और पाकिस्तान, हालांकि उन्होंने 1992 वर्ल्ड कप जीता था, भारत के मुकाबले शायद थोड़ा नीचे आता रहा। उसी मैच में मैं जाऊंगा, आप लंच के बाद जब बैटिंग करने गए, उस जमाने में 270 से ज्यादा रन बहुत होते थे, वो भी साउथ अफ्रीका में। वो जो छक्का आपने लगाया शोएब अख्तर को, वो हम हर रोज वो विजुअल देखते हैं।
वो मोमेंट क्या था, क्योंकि आपने अपर कट खेलना उससे तकरीबन साल 1.5 साल पहले ही शुरू किया था। हाँ, मुझे याद है हम 2002 में हम साउथ अफ्रीका गए थे, तो उस समय मखाया एंटनी और जैक कालेस और आई थिंक नैंटी हेवर्ड था, तो उन्होंने जब भी शॉट बॉल डाले, खास करके ब्लूमफॉन्टेन मैच में मखाया एंटनी को मैंने वो शॉट्स मारे थे, तो मुझे लगा कि वो शॉट एक प्रोडक्टिव शॉट रहेगा। और जब कोई बॉलर 150 प्लस डालता है तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है सोचने के लिए, प्लान करने के लिए मैं कैसा खेलूँगा, तो इंस्टिंक्टिवली खेला जाता है शॉट। तो मैंने बॉल को देखा ऑफ स्टंप के बाहर गिरा हुआ है और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है, उसमें बाउंस रहेगा कि उस स्पेस में शोएब डालेगा तो नेचुरली कैरी रहेगा काफ़ी, तो ठीक तरह से टाइम हुआ तो वो स्टैंड में ही जाएगा, तो मैंने शॉट खेल लिया। मैंने ऐसी कोई पहले से प्लानिंग नहीं की हुई थी, तो शॉट खेल लिया था मैंने। लेकिन वो मोमेंटम ऐसा मिला उस शॉट से, एक ही चीज की कमी रह गई उस मुकाबले में, आप 98 रन पर आउट हो गए, शायद क्रैम्प भी आ गया था। वो 100 होता तो शायद आपके करियर के सबसे बेहतरीन 100 में से एक होता। आई थिंक मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी अलग थी। मेरी प्रायोरिटी थी कि हम मैच जीतें, मगर जैसे कहते कि आइसिंग ऑन द केक, वो 100 होता तो होता, मगर मेरे को बिल्कुल ख्याल ये नहीं आया कि मैं 98 पे आउट हुआ और मैं बैठा हुआ था शाम को। उस शाम को हमने सारी टीम ने इकट्ठा रह के सेलिब्रेट किया, और वो विक्ट्री जो थी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो एंजॉय की, और उसका कॉन्फिडेंस अगले मैचों में हम लेके गए। हम उस वर्ल्ड कप में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ हारे हुए थे, बाकी किसी और टीम ने हमें हराया नहीं। तो ऐसे सारे मैचेस हम खेले, उसका एक कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही था। और वहां से तो भारत का वर्ल्ड कप कैंपेन है जो बिल्कुल उड़ गया। सौरव गांगुली कप्तान थे। अब सौरव गांगुली उस जमाने में बड़े एनिमेटेड हुआ करते थे, टी शर्ट तो शायद उन्होंने नहीं उतारी ड्रेसिंग रूम में, मुझे पता नहीं, लेकिन टीम बस में, टीम होटल में फैंस भी आए, मैं भी गया था वहां पर देखने के लिए। उस वक्त क्या माहौल था? उस वक्त तो शायद आप सेलिब्रेशन में नहीं सो पाए होंगे। हाँ, क्योंकि वो मैच ख़त्म होने के बाद हम इतने एक्साइटेड थे कि ना हमने डिसाइड किया कि ये इतनी बड़ी विक्ट्री सारी टीम को इकट्ठा रह के सेलिब्रेट करनी चाहिए, और ये काफ़ी सारी चीज़ें ना टीम को और एक दूसरे के पास लाने में बहुत हेल्प करती हैं। तो हम शाम को टीम बस में ही बाहर चले गए, सारी टीम, मैनेजर, कोचेस सब इकट्ठा बाहर गए। हमारे दोस्त भी थे, वो भी हमारे टीम बस में ही आए। हम बाहर गए और मुझे याद है कि हम ऐसे ही एक स्टॉल पे, वहाँ पे चाइनीज़ स्टॉल था छोटा एकदम, वहाँ पे हमने नूडल्स वगैरह हम खा रहे थे। और उस समय मेरे 2 दोस्त आए हुए थे बम्बई से, संजय नारंग और सुनील हर्षे। तो वो मैच देखने के बाद वापस जा रहे थे, वो सिर्फ एक मैच के लिए आए हुए थे, और उस मैच तक मुझे आई थिंक 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले हुए थे। तो वो मैंने उनको कहा कि मेरे ये अवार्ड्स आप वापस लेके जाओ, क्योंकि मुझे और काफ़ी टाइम बिताना है, मेरे बैग में बहुत कम जगह है, तो ये आप मेरे लिए कैरी करो। तो हम खाना खाते खाते उनको मैंने ऑलरेडी दे दिए थे, तो उन्होंने टेबल के बाजू में रख दिए थे, और जल्दी जल्दी में हम वापस निकले होटल जाने के लिए। तो वो हाफ वे मैंने संजय को पूछा, संजय वो बराबर मेरे अवार्ड्स ठीक से रख लेना, मैं वापस आऊँगा तब मैं ले लूँगा। तो उस समय उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पास अवार्ड्स है ही नहीं, वो रेस्टोरेंट में ही भूल के आया हुआ है वहाँ पे। तो फिर वहाँ से उसको जाना पड़ा, और लकीली चोरी नहीं हुए थे वो अवार्ड्स मेरे पास अभी भी घर में रखे हुए हैं। तो ये सारे किस्से आपको याद दिलवाते हैं वो मैच का। और बहुत बड़ा मैच था 2011 का सेमीफाइनल भी, क्योंकि उस वक्त तो टीम ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप अब पाकिस्तान को जीतना है, वर्ल्ड कप फाइनल जीत लेंगे। लोग तो ये कहना शुरू हो गए कि यार सेमीफाइनल जो है ज्यादा बड़ा मुकाबला है, दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री वहां पर। आपने कहा नेशनल एंथम वाकई में जब बजा, आप तो पैड पहनकर बैटिंग करने के लिए जा रहे थे, नेशनल एंथम जब बजा तो 120 करोड़ भारतीय जो हैं न सिर्फ खड़े हुए, रोंगटे उनके भी खड़े हो गए। सभी को वही फीलिंग होती है जब यहाँ पे होस्ट इंडिया है और मैच है इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल। इससे और बड़ा ओकेजन सिर्फ फाइनल का ही हो सकता है। सही बात है। मगर वेदर आप पहला मैच खेल रहे हो पाकिस्तान के साथ या सेमीफाइनल खेल रहे हो फाइनल, इट इज़ उसी लीग में जाता है थोड़ा बहुत। सिर्फ ये है कि इस टाइम जब खेलेंगे तो और मैचेस खेलने पड़ेंगे। उस टाइम हमें पता था कि उसके बाद और एक ही मैच है, मगर उस मैच का जो एटमॉस्फेयर था स्टेडियम के अंदर अनबिलीवेबल था, पैक था। सारे रास्ते स्टेडियम के आसपास के खाली थे, क्योंकि सारे रोड्स ब्लॉक किए हुए गए थे हमारे लिए, दोनों टीम के लिए। हम जब मैच को आए तब हमें कोई नहीं दिखा बिल्कुल रास्ते पे, और जैसे स्टेडियम के अंदर आए तो स्टेडियम पैक था एकदम। हाई प्रेशर्ड गेम। मैं कहूँगा कि मोहाली का जो मैच था सेमीफाइनल्स, मेरे लाइफ का मैं कह सकता हूँ कि हाई प्रेशर्ड गेम सबसे रहेगा तो वो मैच था। भारत का स्कोर ये देखते हो कि सेमीफाइनल है, भारत की कंडीशंस है, बहुत बड़ा भी नहीं था लेकिन बहुत कम भी नहीं था। किसी वक्त ऐसा लगा टीम में जब पाकिस्तान ने बैटिंग करनी शुरू की कि यार कहीं आज सपना ना खत्म हो जाए? किसी वक्त आपको या आपकी टीम को एहसास हुआ कि यार फंस गए आज? बिल्कुल, क्योंकि हमें पता था कि वो बड़ी टोटल नहीं थी, क्योंकि हमसे थोड़े कम रन हुए थे। बिल्कुल।
जैसा चाहिए था वैसा फिनिश हुआ नहीं फर्स्ट हाफ में, मगर मैं बिलीव करता हूँ कि ये ना मैचेस सेकंड हाफ में जीते जाते हैं। फर्स्ट हाफ में आप सेट करते हो एक प्लेटफॉर्म की, उस पर जाके फिनिश कर दे, उस प्लेटफॉर्म पे कुछ ग्रैंड परफॉर्मेंस करके दिखाए, तो सेकंड हाफ ऑलवेज डिसीजन देता है आपको। तो उसमें कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए, जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम थोड़ा दूर फील्डिंग करते हैं, रिंग में नहीं करते फील्डिंग 30 यार्ड सर्कल में, तो वहाँ से आपको थोड़ा टाइम मिलता है। जब आप बैटिंग कर रहे होते हो तो आप एक्शन के बिल्कुल बीच में होते हो और आपका फोकस इतना ज़्यादा होता है, तो आप बाकी के चीज़ों के बारे में सोचने के लिए थोड़ा कम टाइम मिलता है। मगर जब आप थोड़े सर्कल के बाहर होते हो, आपको दूर से गेम दिखता है, तो आपको टाइम मिलता है। तो उसमें ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स आए कि भाई ये पार्टनरशिप ब्रेक होनी ही चाहिए अभी, अगर विकेट नहीं मिली तो गेम कहाँ जाएगा पता नहीं। और वो काफ़ी प्रेशर था सबके ऊपर। हमने हर बार वो क्रूशियल मोमेंट्स पे, जो क्रंच मोमेंट होता है गेम जब चाहिए, जब क्रंच मोमेंट आया, हमने वो विकेट्स निकाले। एंड दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ कि ना वो मैच हमारे लिए स्पेशल रहा और हम जीत पाए, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स आए थे जहाँ पे अगर उनकी पार्टनरशिप और थोड़ी चल जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा सचिन भाई, टीवी पर हम लोग देखते हैं, हमें लगता है कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला है, भारत जीत गया और पाकिस्तान खिलाड़ियों की बोलती बंद हो गई। लेकिन आप लोग तो दोस्त भी हैं, एक ही तरह की भाषा है भारत पाकिस्तान की, और खिलाड़ी तो दोस्त भी बहुत हैं आपस में, अच्छे, एक ही तरह का खाना भी खाते हैं। मैच के बाद क्या होता है? जैसे वो सेमीफाइनल में भारत जीत गया, पाकिस्तान का सपना टूट गया, वो बताइए ना, आप लोग पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में गए या उनके खिलाड़ी आपके पास आए? नहीं, आई डोंट थिंक हम गए उनके ड्रेसिंग रूम में। जो भी ग्राउंड पे ग्रीट किए एक दूसरे को उतना ही था। मगर उसके बाद आई मीन ऐसे मैचेस के बाद वो बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरे ड्रेसिंग रूम में जाके क्या बात कर सकते हैं कि ना। ऐसे मौके पे मैं समझता हूँ कि ना बेटर टीम को थोड़ा वक्त दिया जाए उनको सेटल डाउन होने के लिए, क्योंकि सेटल डाउन होने के लिए ऐसे मैचेस के बाद बहुत टाइम लगता है। 3 बड़े मुकाबलों के मैच की बात हम कर चुके हैं, अब 2 और मुकाबले हैं। 1996 का क्वार्टर फाइनल और 1999 का वो मैच जो करगिल लड़ाई के टाइम पर खेला गया था। लेकिन 1996 बैंगलोर क्वार्टर फाइनल, सडन डेथ, भारत वर्ल्ड कप फेवरेट है, अपने मैदान पर खेल रहा है, उस मैच का भी बहुत ज्यादा दबाव था और उसमें भारत ने रन भी बना दिए थे। देखिए उस मैच के टाइम मुझे अभी भी याद है, हम जब ग्राउंड पे पहुंचे तो एज़ यूजुअल इंडिया पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर अलग ही था। मगर जैसे आस्ते आस्ते मैच शुरू हुई तो उसमें हमारे जितने चाहिए थे उतने रन नहीं बने हुए थे, थोड़ी ज़रूरत और थी। और उस समय अजय जडेजा ने जाके एक बहुत ही स्पेशल इनिंग खेली, है ना। ज़्यादा देर बैटिंग नहीं की मगर उतने रन हमें दिए जिससे ना सारी टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल चेंज हो सकता है। वो वैसे टाइप की इनिंग खेली उसने, बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ उस इनिंग का, क्योंकि पाकिस्तान जब वकार उस समय उनका फिनिशर था थे उस वक्त। और हाँ कि रिवर्स स्विंग यॉर्कर को रन्स कहाँ बनेंगे, बाउंड्रीज में कैसे बनेंगे, सिंगल्स में ही आएंगे रन्स, तो वहाँ अजय ने जाके छक्के मारे थे, फॉरगेट अबाउट जस्ट बाउंड्रीज, मगर कंसिस्टेंटली छक्के मारे। और उस समय जो इनिंग खेली उससे पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ और बड़ी टोटल हमने। लेकिन पाकिस्तान ने भी शुरुआत बड़ी अच्छी की और आमिर सोहेल ने वो जो शायद बेवकूफ़ी की, चौका मारने के बाद वेंकटेश प्रसाद को का बॉल लेकर पाकिस्तान की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी कि ना उस समय ऐसा था कि ना हमें अभी विकेट चाहिए, नहीं तो ये टारगेट एकदम छोटा लगने लगेगा, क्योंकि जो बैट पे लग रहा था वो सारे बाउंड्रीज ही जा रहे थे। और दोनों आमिर और सईद अनवर बहुत एक्सेप्शनल प्लेयर्स थे। तो एक मुझे याद है कि एक बाउंड्री आमिर ने मारी पॉइंट पे और वेंकटेश प्रसाद को कुछ कहा उसने बॉल लेकर। वेंकटेश प्रसाद भी थोड़े अग्रेसिव बॉलर है एकदम, तो अगली बॉल को आउट करके उन्होंने भी ड्रेसिंग रूम किस तरफ है दिखाया उन्हें, और हम सभी चार्ज अप थे तो हमने भी हमारी तरफ से कुछ बोल दिया इधर उधर। सब नॉर्मली चार्ज अप होते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच।